इनको चारों तरफ से घूम करके देखा और देखने के बाद कहा एक हथौड़ा लेकर के आओ। साहब वो हथौड़ा आ गया। इसने पता नहीं कौन से विशेष स्थान पर लेकर के वो हथौड़ा मारा और मारते ही साहब वो मशीन धड़धड़ 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 करके चलना शुरू हो गई। अब इधर मशीन चली, उधर वो मैनेजर के हाथ पैर फूल गए। बोले सेठ से बिना पूछे 1 लाख रुपए देने की बात इसको कर दी है, अब ये 1 लाख रुपए मेरी तनख्वाह में से ही काटे जाएंगे। सेठ इतना पैसा देने वाला है नहीं, अब क्या करूं। अब धीरे से उसके पास गया, भाई साहब आपका बड़ा धन्यवाद। अरे आपने तो मशीन चलाई दी, मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि आप मशीन चला दोगे। उन्होंने कहा देखो भाई साहब धन्यवाद धन्यवाद तो एक तरफ गया, वो 1 लाख रुपए जो है ना वो दे दो, अब मैं लेके अब निकलूं, मुझे दूसरे अपने काम है। कहने लगे भाई अब चाय पानी तो लो। बोले नहीं मुझे चाय पानी आय पानी कुछ नहीं चाहिए, वो 1 लाख रुपए लेकर के आओ और मैं निकलूं। बोले भाई साहब देखो कुछ धर्म का भी जवाब बात सोचा करो। अरे इतना दुनिया के अंदर जो है उल्टा जमाना नहीं आ गया है कि साहब एक हथौड़ा मारने का आप 1 लाख रुपए मांग रहे हो। ये कहा कि यार बहुत बड़ी बदमाशी कर रहे हो आप, ये ईमानदारी थोड़ी सी तो आप दिखाओ। एक हथौड़ा मारने का कोई 1 लाख रुपए थोड़ी होता है यार। 100 रुपए ले लो, 200 रुपए ले लो, अरे बहुत से बाद 1000 रुपए ले लो, आप 1 लाख रुपए मांग रहे हो। उसने कहा देखो साहब ऐसी बात है कि मैंने आपसे पहले ही कह दिया था, और मैंने जब पहले आपसे कहा था तो आपने हाँ कर दी थी, आप पहले ही मना कर देते, मैं नहीं करता सही। बोले भाई साहब सब बातें आपकी सही हैं, लेकिन कुछ भी थोड़ा बहुत तो विचार कीजिए आप। अरे कुछ भले मानसी तो आप दिखाइए। ऐसा नहीं होता है कि एक हथौड़ा मारने का आप 1 लाख रुपए ले रहे। इतने में साहब वो सेठ जी आ गए। जब सेठ जी आ गए उन्होंने मशीन को चलते हुए देखा, बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा साहब ये किसने मशीन चला दी। वो मैनेजर कहने लगा साहब चलाई तो इन्होंने है। बोले इनका बड़ा बड़ा धन्यवाद। बोले साहब धन्यवाद तो ठीक है, लेकिन इन आदमी को देखो ये एक हथौड़ा इन्होंने मारा केवल, और 1 लाख रुपए ये जो है मांग रहे हैं। अब आप विचार करो एक हथौड़ा मारने का कहीं 1 लाख रुपए होता है। सेठ जी ने कहा अरे भाई साहब ऐसा मत करो, एक हथौड़ा आपने मारा है तो 1 लाख रुपए क्यों मांग रहे हो। उसने कहा देखो सेठ जी ऐसा है, मैंने आपके मैनेजर से पहले ही कह दिया था कि 1 लाख रुपए लूंगा, आपके मैनेजर ने हाँ कर दी थी। अब साहब जैसे ही उस सेठ ने देखा मैनेजर की तरफ को, उसने कहा सेठ जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो सोचा ये सही नहीं कर पाएगा, लेकिन इसने तो सही ही कर दिया, इसलिए मैंने 1 लाख रुपए की कह दिया। फिर सेठ जी ने कहा देखो यार इतनी बदमाशी मत करो, 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा होते हैं, हथौड़ा तुमने एक ही मारा था। वो कहने लगा सेठ जी एक बात सुनो, अगर मैं एक हथौड़ा मार के सही कर सकता हूं तो एक ही हथौड़ा मारने की देर है, ये मशीन फिर से खराब कर दूंगा लेकर के, और करके मैं निकल जाऊंगा, फिर करवाते रहना सही। बोले जिससे करवाना है। अरे बोले भाई साहब ऐसा मत करना, बड़ी मुश्किल में सही हुई है, लेकिन यार ये 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। देखो यार इतनी बदमाशी मत करो, कुछ तो ईमानदारी, कुछ तो मनुष्यता आप दिखाओ, कुछ तो आपके अंदर धार्मिकता पवित्रता होगी, कुछ तो आपके माता पिता के संस्कार आपके अंदर होंगे। वो कहने लगा मेरे अंदर कोई संस्कार नहीं है, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए मतलब चाहिए, और मैं लेकर के ही जाऊंगा, और नहीं तो कभी एक हथौड़ा मारता हूं लेकर के। अरे भाई साहब हथौड़ा मारने की बात मत करो, वो जैसे तैसे सही हुई है, लेकिन 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा होते हैं, कुछ तो विचार करो। वो कहने लगा सेठ जी एक बात सुनो, ये बार बार जो आप एक बात कह रहे हैं ना कि एक हथौड़ा मारने का 1 लाख रुपए ज्यादा होता है, एक हथौड़ा मारने का 1 लाख रुपए ज्यादा होता है, वो मैं भी मानता हूं कि एक हथौड़ा मारने का 1 लाख रुपए ज्यादा होता है, लेकिन ये हथौड़ा मारने का 1 लाख रुपए नहीं है। 1 लाख रुपए किसका है। बोले हथौड़ा तो कोई भी मार सकता था, लेकिन वो हथौड़ा कहां मारा जाएगा, वो हथौड़ा कितना मारा जाएगा, वो हथौड़ा कब मारा जाएगा, वो हथौड़ा कैसे मारा जाएगा, ये मेरे अलावा और किसी दूसरे को पता नहीं है। ये 1 लाख रुपए उस चीज का है। जब भक्ति करने के लिए चलो, जब प्रार्थना करने के लिए चलो, तो दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो प्रार्थना कब की जाएगी, वो प्रार्थना कैसे की जाएगी, उसका तरीका क्या होगा, हमारी शब्दावली क्या होगी, ये सारी चीजों का ज्ञान जिसको जिस दिन हो जाता है बस उसी दिन उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। बस इसी को प्राप्त करने के लिए वो भक्ति का तरीका,
वो प्रार्थना का तरीका विदुर जी महाराज कहते हैं, आज मनुष्यों को तो मांगना भी नहीं आता है। दुनिया के अंदर हम मांगते भी हैं तो क्या मांगते हैं? भगवान घर दे देना, दुकान दे देना, स्कूल दे देना, बच्चा दे देना, बेटा दे देना, पोता दे देना, गाड़ी दे देना, धन दे देना। विदुर जी कहते हैं ऐसी चीजों को मांगते हैं जो चीज हमको छोड़ करके जाने वाली है, लेकिन ऐसी चीज को हम जीवन में कभी नहीं मांगते हैं जिसने आज तक हमको कभी छोड़ा नहीं है और आगे जो कभी छोड़ने वाला नहीं है। कहा हम अगर लड़का अच्छा मांगेंगे तो क्या स्थिति होगी? तो एक श्लोक के अंदर वो कहते हैं, और क्या कहते हैं? देखो एक बात का स्मरण रखना, चाहे गुरु कितना ही अच्छा क्यों ना हो और चेला चाहे पढ़ने वाला कितना ही अच्छा क्यों ना हो, जिस दिन चेले की पढ़ाई पूरी हो जाएगी उस दिन वो गुरु को छोड़ करके चला जाएगा। वो आगे कहते हैं कि देखो डॉक्टर चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो और बीमार चाहे कितना ही परेशान क्यों ना हो, जिस दिन उसका रोग खत्म हो जाएगा उस दिन वो जो है डॉक्टर को छोड़ करके चला जाएगा। आगे कहते बेटा चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, जिस दिन उसका विवाह हो जाएगा वो माता पिता को छोड़ करके चला जाएगा। दुनिया के अंदर जो चीज छूटने वाली है उसको हम पकड़ करके रखना चाहते हैं, और जो आज तक कभी नहीं छूटा है, जिस परमेश्वर ने हमको कभी नहीं छोड़ा है, उस परमेश्वर को हम कभी नहीं पकड़ना चाहते हैं। मैं तो एक बात कहा करता हूं, कई बार व्यक्ति जब किसी से प्रेम करता है और वो प्रेम करने के बाद में जिससे वो प्रेम कर रहा है वो अगर नहीं मिलता है तो आदमी मरने के लिए तैयार हो जाता है। कई बार देखा होगा आपने, कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम कर रहा है, अगर वो लड़का नहीं मिलता तो लड़की आत्महत्या करने के लिए चल देती है। उससे पूछो क्यों मरने के लिए जा रही हो? कहती वो मुझे नहीं मिला है, मैं उससे बड़ा प्रेम करती हूं इसलिए मैं मरने के लिए जा रही हूं। और अगर लड़के को वो लड़की ना मिले तो लड़का भी मरने के लिए चला जाता है। अच्छा, ऐसा आज तक आपने कभी देखा कि कोई व्यक्ति मरने के लिए जा रहा हो और उससे पूछो क्यों मरने के लिए जा रहे हो और वो ये कहे कि मुझे आज तक भगवान नहीं मिला है इसलिए मैं मरने के लिए जा रहा हूं? उस भगवान के नाम पर मरने वाला इस धरती के अंदर कोई नहीं है। और एक बात का स्मरण रखना, दुनिया के लोगों से जब प्रेम करोगे तो कोई इस बात की गारंटी नहीं है कि वो भी आपसे उतना ही प्रेम करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करो, आप अपने प्रेम का इजहार करने के लिए जा रहे हैं और वो सामने वाला थपड़िया देता है लेकर के, वो सामने वाला जुतिया देता है लेकर के। कल पता नहीं कितने लोगों ने झापड़ खाए होंगे, कितने लोगों ने सैंडलें खाई होंगी, ये तो अपने प्रेम का इजहार करने के लिए गए और सामने वाले ने लेकर के इनको मार दिया। लेकिन जब परमेश्वर से प्रेम करोगे तो जितना प्रेम आप करोगे उससे ज्यादा आपसे वो प्रेम करने वाला होगा। इसलिए दुनिया के लोगों से प्रेम करो, मैं इस बात की मना नहीं करता हूं, लेकिन अपना सबसे बड़ा प्रेम पात्र अगर इस धरती में कोई बना करके रखो तो वो ईश्वर को ही बना करके रखो। अगर आपने उससे प्रेम कर लिया तो दुनिया के लोग आपसे अपने आप प्रेम करना प्रारंभ कर देंगे, और परमेश्वर से अगर आपका प्रेम नहीं हुआ तो दुनिया के लोग आपकी कोई कीमत नहीं करने वाले हैं, आपसे कोई प्रेम नहीं करने वाले हैं। तो जिस समय हम प्रार्थनाएं करें, प्रार्थना और पुरुषार्थ दोनों का सामंजस्य बना करके हम चलने का प्रयत्न करें, और दोनों का सामंजस्य बना करके जब चलेंगे तो व्यक्ति सामान्य रूप से एक प्रश्न करता है कि देखो जी, भगवान की अगर हमने प्रार्थना की भी, भगवान की अगर हमने भक्ति की भी, भगवान की हमने स्तुति की भी, तो उससे मिलने क्या वाला है? क्या जो हमने गलत काम किए हैं, जो बदमाशियां की हैं, वो हमारे कर्म माफ हो जाएंगे क्या? तो ऋषि कहते हैं वो कर्म तो माफ नहीं होंगे, उनका फल तो तुमको भोगना ही पड़ेगा। तो कहा जब हमको कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा तो भगवान की ये पूजा करने से क्या फायदा है? करेंगे पूजा तो फल मिलेगा और नहीं करेंगे तो फल मिलेगा, इसलिए कर करके समय क्यों बर्बाद किया जाए? ये बात मुझे समझ में तब आई, आज से लगभग 10-12 वर्ष पहले महाराष्ट्र के अंदर एक जगह है अकोला करके। तो अकोला में मैं गया हुआ था और साहब मैं सवेरे का निकला हुआ था, दोपहर में 1-1:30 बजे में वहां पहुंचा। सामान्य रूप से मैं ये प्रयत्न करता हूं कि बाहर का भोजन अगर मुझे ना करना पड़े तो मैं नहीं करता हूं। जब बहुत ही ज्यादा आ जाती है मैं ये कोशिश करता हूं कि अगर 24 घंटे का समय है तो मैं निकाल देता हूं, मैं बाहर का भोजन नहीं करता हूं। तो मैं जब वहां पर पहुंचा तो 1-1:30 बज रहे थे
तो माता जी वहां पर थी जिनसे मुझे मिलना था। मैं पहुंचा, बोले आचार्य जी आए? मैंने कहा हाँ आ गया। बोले कि अच्छा भोजन करोगे? मैंने कहा माता जी भूख तो बहुत लगी है। तो बोले अच्छा थोड़ी देर रुको, मैं बनाती हूँ भोजन। मैंने कहा माता जी आपके घर में भोजन नहीं बना क्या? आप लोग कितने बजे खाते हो? अरे 1:30 बज रहा है, आपके घर में भोजन तो बना होगा ना? कहने लगी हाँ बना तो है। तो मैंने कहा मैं वही वाला खाऊंगा, आप अगर नया बनाएंगी तो मैं भोजन नहीं करूंगा। तो कहने लगी अच्छा ठीक है, लेकिन एक दिक्कत है। मैंने कहा क्या दिक्कत है? बोले जो हमारा भोजन है ना वो आप खा नहीं सकते हो। मैंने कहा क्यों नहीं खा सकता? जब आप लोग खा सकते हैं तो मैं भी खा सकता हूं। कहने लगे मान जाओ। मैंने कहा बिल्कुल नहीं मानूंगा। तो बोले मान जाओ आप नहीं खा सकते हो। मैंने कहा नहीं मैं तो खा सकता हूं, आप लेकर के आइए। जब माता जी भोजन लेकर के आई तो साहब जो है जैसे ही मैंने भोजन करना प्रारंभ किया, पहला कौर सब्जी में लगा करके जैसे ही मुंह में रखा, ना तो वो कौर अंदर जा रहा था और ना ही वो बाहर आ रहा था। आप में से जो महाराष्ट्र गए होंगे उनको पता होगा मिर्ची वहां थोक के भाव में खाते हैं। अगर वो हरी मिर्ची की सब्जी भी बना रहे हैं तो उसमें भी लाल मिर्ची लेकर के वो डाल देते हैं। जैसे आपके हरियाणा में घी और दूध खाया जाता है ना, ऐसे ही वहां पर जो है लाल मिर्ची खाई जाती है। साहब वो इतनी तीखी थी, इतनी तीखी थी, मुझे पसीना आ गया। माता जी ने देखा, बोले मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम नहीं खा पाओगे, लेकिन जिद तुम कर रहे हो तो लो खा लो, अब मैं दूसरा बना करके लाती हूं। मैंने कहा माता जी अब खाऊंगा तो इसी को, अब दूसरा आपने बनाया तो मुझे तो खाना नहीं, मैं इसी को ही खाऊंगा और मैं आपको ज्यादा दिक्कत नहीं करना चाहता। तो माता जी कहने लगी अच्छा तुम्हारी अगर जिद है तो मैं एक काम करती हूँ, एक उपाय कर देती हूं, तुम ये मिर्ची भी खा लोगे और तुमको लगेगी भी नहीं। ये सब्जी आनंद के साथ में तुम खा लोगे, तुमको मिर्ची नहीं लगेगी। मैंने कहा माता जी कोई नई मशीन आई है क्या जो सब्जी में से मिर्ची निकाल देती है? कहने लगी ये नई मशीन नहीं है, ये तो बहुत पुरानी मशीन है। तो मैंने कहा कौन सी मशीन है? अंदर गई, कटोरी में घी लेकर के आई और उन्होंने जो है उस सब्जी में डाला और डालने के बाद में उन्होंने कहा अब आराम से जो है आप खा लो। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि जैसे ही मैंने उस मिर्ची वाली सब्जी में घी डाला और घी डाल करके खाना शुरू किया तो उसमें से मिर्ची जो है वो बिल्कुल लगना बंद हो गई। अब थोड़ी देर के लिए आप विचार कीजिए कि उस सब्जी में से मिर्ची नहीं निकाली गई है, उस सब्जी में मिर्ची तो उतने की उतनी है, लेकिन उसमें घी डाल दिया गया तो मिर्ची का असर हमको लगना बंद हो गया। हमने जो कर्म किए हैं उन कर्मों का फल तो हमको उतने का उतना ही मिलेगा, लेकिन परमेश्वर की कृपा रूपी घी जब उसमें डल जाता है तो जैसे वह मिर्ची लगना बंद हो गई, ऐसे ही वो जो कष्ट हमको आने वाले हैं, जो परेशानी हमको आने वाली है, उसका हमको अनुभव नहीं होता है। इसलिए ईश्वर की उपासना करना है, कर्मों को माफ नहीं करवाना है। बैठ करके कहना सजावार हूं, खतावार हूं, सजा माफ भी नहीं हो सकती मेरे रब, लेकिन मुझे शक्ति दे उसे सहने की। अगर ये प्रार्थना हम कर पाए, आप परमेश्वर से कभी मत कहना कि मेरे कर्मों को माफ कर दो। अरे क्यों कर्मों का माफ करवाएं? जब हमने किया है तो हम ही भोगेंगे, हम ही उसका परिणाम जानेंगे, हम ही जानेंगे कैसे उसको भोगना है। हम क्यों ये चाहते हैं, क्यों हम भागना चाहते हैं? जब गलत काम करते हुए हम नहीं भागे तो आज जब उसका फल मिल रहा है तो हम क्यों अपेक्षाएं करते हैं कि कोई इसको माफ कर दे? वो माफी की कामना मत करना, लेकिन ईश्वर की भक्ति करेंगे तो करने के बाद वो कष्ट जो है कष्ट जैसा अनुभव नहीं होगा। आप कल्पना करके देखिएगा, महर्षि देवदयानंद सरस्वती के जीवन की घटना आती है, कितने कष्ट थे उनके जीवन के अंदर। कोई पत्थर मार रहा है, कोई उनके ऊपर थूक रहा है, कोई गोबर फेंक रहा है, कोई उनको जो है गालियां दे रहा है, लेकिन हंसते मुस्कुराते हुए वो सबके प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास और कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन ईश्वर का प्रेम उनके जीवन के अंदर था। और इसके लिए वो कहते हैं कि परमेश्वर की भक्ति का क्या फल है, परमेश्वर की उपासना का क्या फल है। सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समुल्लास में वो लिखते हैं कि जो परमेश्वर का उपासक होता है उसके सामने पहाड़ जैसे दुख भी आ जाए वो उसको हंसते हंसते पार कर लेता है, और जो ईश्वर की उपासना नहीं करता है वो छोटे छोटे दुखों में बेचैन और विचलित हो जाता है। इसलिए परमेश्वर की भक्ति करें, पहाड़ जैसा दुख आएगा उसको भी पार कर लेंगे। वो कहते हैं भगवान की भक्ति का इससे बड़ा और क्या फल चाहते हो? जीवन में कष्ट आए और कष्टों का अनुभव ना हो तो ऐसी भक्ति को हम जीवन के अंदर करें। और एक बात का स्मरण रखना,
जो परमेश्वर के साथ में होता है, पूरी दुनिया मिलकर के, मैं एक बात कहा करता हूं कि जो परमेश्वर का भक्त होता है, अगर पूरी दुनिया मिलकर के उसके किसी पदार्थ को छीनना चाहे तो सारे लोग मिलकर के हम उसके पदार्थ को छीन नहीं सकते हैं। और परमेश्वर की ये इच्छा है कि इसको ये पदार्थ ना मिले और हम सारे लोग मिलकर के उसको देना चाहे तो हम सारे लोग मिलकर के उसको वो पदार्थ दे नहीं सकते हैं। ऋषि दयानंद के जीवन की एक घटना आती है। एक अच्युतानंद नाम के सन्यासी हुए। पहले वो वेदांती थे, बाद में गुरुदत्त विद्यार्थी के संपर्क में आकर के आर्य समाजी बन गए। जब आर्य समाजी बने तो उन्होंने काम क्या करना प्रारंभ किया। पौराणिकों में अच्छी उनकी पकड़ थी, उनके पास जाते थे, पैसा इकट्ठा करते थे और आर्य समाज का काम आकर के करते थे। जब पैसा खत्म हो जाता था फिर से जाते थे, पैसा ले आते थे उनके बीच में से और काम किया करते थे। तो चहुपति जी ने उनसे एक बार पूछा, महाराज आपका और दयानंद का शास्त्रार्थ हुआ था, उस शास्त्रार्थ की कुछ झलकियां तो सुनाइए, क्या क्या हुआ था उस शास्त्रार्थ के अंदर। साहब अच्युतानंद जी ने सुनाना शुरू किया कि जिस दिन शास्त्रार्थ की तिथियां निश्चित हुई, मैंने अपना छौल कर्म करवाया, मैंने सुंदर जल के साथ स्नान किया, चंदन का लेपन किया, रेशमी वस्त्रों को धारण किया, इत्र का छिड़काव किया, मेरे शिष्यों ने मेरे गले में पुष्पों की सुगंधित माला डाली और उसके उपरांत मुझे हाथी पर बिठाया गया। मुझे हाथी पर बिठाने के बाद में मेरे शिष्य मेरी जय जयकार कर रहे थे, ढोल ढमाके मृदंग नाद सब बजते हुए चले जा रहे थे। जिस गली से निकलता था लोग मेरे ऊपर फूलों की वर्षा किया करते थे, लोग मेरा तिलक किया करते थे, मेरे ऊपर जो है इत्र का छिड़काव किया करते थे। जाते जाते जब मैं पहुंचा तो जो शास्त्रार्थ का स्थल था, हजारों लोग वहां पर बैठे हुए थे। उन लोगों को जैसे ही मैंने देखा, मुझे देख करके सारे लोग खड़े हो गए। जब मंच पर पहुंचा हूं तो जो न्यायाधीश की गद्दी पर बैठा हुआ राजा है वो भी आया, उसने पैर छुए और कहा, महाराज आज इस दयानंद से बचा लो, ये ऐसी आंधी है सबको उड़ा करके चली जाती है, आप ही लगते हैं जो इस आंधी से हमको बचा पाएंगे, आज सुरक्षा कर लो। अच्युतानंद कहते हैं, मुझे बड़ा अभिमान था कि दुनिया के बहुत सारे लोग मेरे साथ में हैं, आज मैं दयानंद को पराजित कर दूंगा। साहब जब वो इस बात को कह रहे थे तो धीरे से चमुपति ने पूछा, महाराज आपने अपना तो बता दिया, आप कैसे आए थे, मेरा वो ऋषि कैसे आया था, वो भी तो जरा बता दीजिए। इतना सुनना था, उनकी आंखों से आंसू आने लगे और रोते हुए कहते हैं कि देखो उसके पास ना तो छिड़कने के लिए इत्र था, ना उसके पास रेशमी वस्त्र थे, ना उसकी जय जयकार करने वाला कोई चेला और चपाटिया था, ना ही उसके पास बैठने के लिए हाथी था, ना उसके सामने मृदंग बज रहे थे, ना ही वो जनता जो बैठी हुई थी वो उसके सम्मान में खड़ी हुई। वो न्यायाधीश की गद्दी पर बैठा हुआ राजा भी उनको घृणा की दृष्टि से देख रहा था। अरे वो दयानंद तो अकेला आया था, लेकिन चमुपति एक बात का स्मरण रखना, वो आया तो अकेला था लेकिन दुनिया की तमाम भीड़ मेरे साथ होने के बाद भी वो मुझे परास्त करके चला गया और मैं हार गया और वो अकेला आकर के जीत करके चला गया। उसका एक ही कारण था कि दयानंद अपने भगवान के साथ में आया था। दुनिया के सारे लोग मेरे साथ थे लेकिन वो ईश्वर मेरे साथ में नहीं था, और दयानंद के साथ में दुनिया के लोग नहीं थे लेकिन उसका भगवान उसके साथ में था। तो इस बात का स्मरण रखना कि दुनिया के लोग आपको क्या कहते हैं, इस बात से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया के लोग आपके साथ में है या नहीं, इस बात का कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये देखना कि आपका वो प्रीतम, आपका वो ईश्वर आपके साथ में है या नहीं। अगर वो ईश्वर आपके साथ में है, आपका वो प्रियतम आपके साथ में है, तो दुनिया के लोगों की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जिस दिन वो आपके साथ में हो जाएगा, ये लोग तो पूरी दुनिया आपके चरणों में समर्पित होने के लिए तैयार होगी। अरे जो ढोंगी लोग होते हैं, जो केवल दिखावा करते हैं कि ईश्वर से हमारा संबंध बन गया है, ईश्वर से हम प्रेम करते हैं, उन लोगों के चरणों में लाखों लोग पड़े हुए रहते हैं। और जो सच्चे अर्थों में ईश्वर का भक्त बन जाएगा, आप कल्पना करके देखिएगा, पूरी दुनिया उसके चरणों के अंदर झुकती है। अभी उस ईश्वर से प्रेम करके देखो, उस ईश्वर से प्रेम करना प्रारंभ कर दो, और जैसे ही हम उससे प्रेम करना प्रारंभ कर देंगे, अपनी ये लिस्ट हम रखना बंद कर देंगे, जिसकी चर्चा भी पंडित जी कर रहे थे ना। 4 तरह के भक्त होते हैं। एक कौन से होते हैं? आर्त। आर्त माने पता है क्या होता है? सामान्य रूप से तो हम दुखी शब्द उसका प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन जब चरक ऋषि से पूछा गया आर्त कौन होता है, तो आयुर्वेद के हिसाब से वो परिभाषा करते हैं, बोले आर्त वो होता है जो बिस्तर पर पड़ा हुआ है
और उसके सारी गतिविधियां बिस्तर पर ही होती है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, बिस्तर पर पड़ा हुआ है, सारी प्रातःकाल से लेकर के सायंकाल तक की गतिविधियां उसकी जो है वो बिस्तर पर ही होती हैं। और वो किसी कवि ने लिखा है ना कि कभी बिस्तर से हम नहीं उठते और बिस्तर हमसे नहीं उठता। वो स्थिति जब उसकी होती है, मल मूत्र पेशाब आदि सब वही बिस्तर पर होता है। और ऐसा व्यक्ति जिसका भोजन बंद हो गया है, भला भोजन नहीं कर सकता है वो, और क्या करता है, केवल जल जैसे तैसे उसके गले में उतारा जाता है और भगवान का भजन और वो पानी, ये दो ही चीज उसके जीवन के सहारे बचे हुए हैं। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो आर्त होता है। जब जीवन के अंदर चारों ओर से थपेड़े लगते हैं तब आदमी को ईश्वर याद आता है, और जब वो ईश्वर याद आता है तो वो आर्त लोग होते हैं। और आजकल हम लोग आरती किया करते हैं ना, ये आरती क्या चीज है, आर्त होकर के जो की जाए, दुखी होकर के जो की जाए। साहब हमारे यहाँ ये आरती का विधान नहीं था, हमारे यहाँ तो प्रसन्नता पूर्वक ईश्वर को याद किया जाता था। अरे दुखी होकर के याद किया, मजबूरी में याद किया, परेशानी में याद किया, तो क्या याद किया, प्रसन्न होकर के उस ईश्वर को याद करो। कभी भी जो है अर्थार्थी बनकर के याद मत करना। सामान्य रूप से व्यक्ति अर्थार्थी बनकर के याद करता है। मुंशी प्रेमचंद का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे। एक उन्होंने लाटरी नाम का उपन्यास लिखा, और लाटरी नाम के उपन्यास में वो लिखते हैं कि एक गांव के सारे लोगों ने लाटरी के टिकट खरीदे, और जब टिकट खरीदे तो सवेरे सवेरे जो है वो मंदिर में पहुंच गए। भगवान आज अगर मेरा टिकट निकल जाए तो तुम्हारा ये छत्र बहुत पुराना हो गया है, नया लगवा दूंगा। कोई कहता भगवान अगर आज मेरा टिकट निकल जाए तो तुमको गर्मी बहुत लगती होगी, पंखा में जो है तुम्हारे इसमें लगवा दूंगा। कोई कहता भगवान अगर आज मेरा टिकट निकल जाए तो तुम्हारे ये नीचे बड़ा खुरदुरा हो रहा है, यहाँ बढ़िया चिकना पत्थर में लगवा दूंगा। कोई साहब कुछ, कोई साहब कुछ। अब शाम को तो एक ही की निकलनी थी, वो सबकी तो निकल नहीं सकती थी। सब लोगों ने प्रार्थना की। मुंशी प्रेमचंद लिखते हैं कि जब शाम को जिसकी